Hello everyone, C. Shishika Soni this side, and today I am going to discuss with you all about 5 pillars. What are those pillars and why we need them? तो हमने ना कहीं सुन ही रखा है कि नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींव अगर मजबूत होगी तो हमारा मकान ऐसा खड़ा रहेगा। तो नींव बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये जो 5 पिलर्स मैं आपके साथ डिस्कस करी हूँ ना, दीज आर लाइक आर नीव्स ओनली। ये हमारी नींव है, इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट वॉट एवर योर सिचुएशन इज, एक्सेप्ट योर रिजल्ट। अभी जो भी रिजल्ट आया है या जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हो, तो यू शुड एक्सेप्ट द सिचुएशन। जैसे ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, दैट आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग, तो आपका माइंड आपको आगे का स्टेप बताएगा। नाउ वॉट टू डू, यू आर इन दैट सिचुएशन, इट्स ओके। अब उससे निकलना कैसे है या अब आगे क्या करना है, वॉट आर स्टेप्स विच शुड रिक्वायर टू बी टेकन, तो आपका माइंड आपको गाइड करेगा। द सेकेंड वन इज ऑनेस्टी। बी ब्लंटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यू शुड नो योर रियलिटी, यू शुड नो योर स्वॉट एनालिसिस। आपको करना चाहिए, इट्स लाइक योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने एक चीज़ बोली दैट यू शुड नो योर रियलिटी। तो आपको जब आपकी रियलिटी का पता होता है ना, तो आपको एक रियलाइजेशन हो सकता है, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि आपको गिल्ट हो उस टाइम पे कि ओ शिट क्या कर दिया। उस टाइम पे ना आपका जो फर्स्ट पिलर है एक्सेप्टेंस, वो आपको हेल्प करेगा। तो उस टाइम पे स्टक नहीं होना है। एक्सेप्ट इफ़ यू डिड समथिंग रॉन्ग, एक्सेप्टेड कि पढ़ने के टाइम पे आपने फ़ोन चलाया, एक्सेप्टेड कि आपने टाइम वेस्ट किया, ताकि आप फर्दर स्टेप्स ले सको। तो एकदम पता होना चाहिए कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। आपको पढ़ना चाहिए था तो क्या आपने उतना पढ़ा है, क्या आपने उतना टाइम दिया है। बाकी लोगों को आप कितना भी कुछ भी बोल सकते हो, पेपर बहुत टफ आया था या फिर सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है, बट आपको रियलिटी पता होती है। तो जस्ट फॉर योर सेल्फ यू शुड नो। द थर्ड वन इज हार्ड वर्क एंड hard work in a smart way. The third one is you should work hard but in a smart way. हमें चलना है पर सही दिशा में चलना है। गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें मेहनत पूरी करनी है, पर हमें सही तरीके से मेहनत करनी है। तो जब हम हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे बोलते हैं ना, तो आपको क्या करना रहेगा कि सपोज इस स्टेप में आके अब आप सपोज आप स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप अपना प्लानिंग कर रहे होंगे, वॉट एवर यू आर डूइंग। तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, अपने आप को समझाना है कि आपको मेहनत पूरी अच्छे से करनी है, पर सही तरीके से करनी है। सपोज जैसे पास्ट ईयर पेपर्स देख लिए, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, रिवीजन कैसे होगा, आपका ABC एनालिसिस, दैट इज़ आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पेपर पूरा सा रीड करना, कवर कैसे करना है। तो उन सबको आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप रखोगे और उसकी तरफ मेहनत करोगे। पहले एक स्ट्रक्चर्ड वे बनाया और उसके अंदर आपने उसकी मेहनत करी। तो दैट इज द हमारा थर्ड पिलर हो गया, हार्डवर्क करना है इन अ स्मार्ट वे। द फोर्थ पिलर इज इट्स लिंक्ड टू द थर्ड वन, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आपको अब अंदाज़ा हो चुका है कि आपको हार्डवर्क करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, गुड। आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की, कल आपने 1 घंटे पढ़ाई की, परसों पढ़ाई ही नहीं करी, और ये फिर चलता रहा सिलसिला, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको डिसिप्लिन वे में पढ़ना है। आपने सब कुछ सॉर्ट करके रख दिया है, पर आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो, और एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एक दिन एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला। डिसिप्लिन आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे से तैयारी रखते हो। तो ये था हमारा फोर्थ पिलर। नाउ द लास्ट वन विच इज बिलीव। एक्चुअली बिलीव इज नथिंग, बट इट इज़ एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी भी प्रोसेस का, किसी भी सिचुएशन का, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बिलीव इज विद यू। यू स्टार्टेड बिकॉज यू बिलीव, you are going through that process because you are believing in that process, and you completed that thing because you believed. तो belief जो आपके साथ हमेशा हमें ना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रहता है। तो इन 5 पिलर्स में ना बिलीफ आपको पता भी नहीं होगा, बट आपने फर्स्ट एक्सेप्टेंस आपने सोचा भी कब कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज आपको यकीन था कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। तो वो आपको स्टार्ट में रहा, और बाय द एंड ऑफ दैट प्रोसेस जब आप कर देते हो या कर रहे होते हो, तब भी वो आपके साथ रहता ही है। ऐसा कहते हैं ना, चुपके से वो आपके साथ ही रहता है। बिलीफ आपके पास होता ही होता है। और है ना, अगर आपको अगर आपने विश्वास पे विश्वास कर लिया, तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी कब मदद करेगा। ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को समझाते हैं कि हो जाएगा, कर जाएंगे, वो उस टाइम पे हेल्प नहीं करता। आफ्टर 10 days 20 days जब
आपका जो फ्यूल है, जो आपने मोटिवेशन से स्टार्ट किया तो वो ख़त्म होने लगता है ना, तो अंदर से वो एक आवाज़ आती है कि यार 10 दिन पहले तूने बात तो की थी कि तू कर लेगी, तो कर लेगी ना, तो स्टार्ट करती रहे या फिर कंटिन्यू कर अपने प्रोसेस को। तो बिलीव ना आपका उस टाइम पे हेल्प करता है। आपको इंस्टेंटली वो ऐसा नहीं होगा कि हाँ मुझे आज, मैंने अपने आप को ऐसा बहुत समझा है, मुझे बहुत बिलीव है अपने आप पे, तो मैं आज के आज वो पूरा कर दूंगी, नहीं। वो जब आप एकदम ऐसे सैड हो जाओगे या फिर आप अपने उस फेज में होंगे ना कि अब मैं क्या, नहीं अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, उस फेज में होंगे ना, तब वो आपको हेल्प करेगा बिलीव। तो बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कर सकते हो तो इन पांचों पिलोस को यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करो कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यू नो, एक्सेप्टेंस, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे, कंसिस्टेंसी एंड बिलीव। सो ये 5 पिलर्स अगर आपको अपने लाइफ में आपने उतार लिए ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे की चीज़, बहुत सॉर्ट हो जाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है। आपको, आपका दिमाग है ना, वो आपको नए नए आइडियाज़ देने लग जाएगा कि हाँ ये सिचुएशन है, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। यू आर मूविंग अहेड, आप एक जगह पे स्टक नहीं हो। तो इफ़ यू कैन, प्लीज़ ट्राई, and all the very best for your exam preparation. Thank you. Bye bye.